तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू जो हमारे साथ यहाँ लाइव पर है या जो हमारे साथ में जुड़ेंगे यूट्यूब के ऊपर। तो आज मैजिक बुक का जो 28 चैप्टर है हमारे कल हमारे समाप्त हो गए थे। आज है जादुई भविष्य। अब हमें फ्यूचर का जो फ्यूचर में जादू होने वाला है हमें वो देखने हैं फ्यूचर में कौन कौन से जादू हमारे साथ होने वाले हैं। देखते हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। तो मैं ही क्रिएटर हूँ अपनी लाइफ का। क्योंकि अगर मैं अपना आज प्रेजेंट बढ़िया करता हूँ तो कल मेरा फ्यूचर खुद ब खुद ब्राइट होने वाला है। और वो कृतज्ञता ही है जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को आज के अपने प्रेजेंट को बढ़िया कर सकता हूँ। वो कृतज्ञता ही है जो मुझे मेरे पास से छुटकारा दिलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कृतज्ञ रहता हूँ, मैं कृतज्ञता में रहता हूँ, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहता हूँ, प्रेम भाव में रहता हूँ, मैं अपने पास को धीरे 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 अपने जो पास्ट है ना, पास्ट में मैंने गलतियां की हैं, उनको मैं सुधारना शुरू कर दूंगा। जो मेरे से हुआ सो हुआ। अब आगे मेरे को क्या करना है? पास्ट में हम पास्ट सोचते तो जरूर है पास्ट हमारा कैसा गया कैसा नहीं। अब हमें लेकिन क्या करना है? अगर अब मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ और अगर मैंने मैजिक बुक पढ़ी है तो मुझे पास्ट के लिए जो अच्छी अच्छी चीजें है ना सिर्फ वो निकाल के लानी है, चुनने हैं। जैसे फूल, देखो बाग में बहुत सारा जो फूल होते हैं, कांटे होते हैं, सब कुछ होते हैं। अब मेरे को क्या करने हैं? अपने पास के जो फूल उठाते हैं सिर्फ वो फूल उठा उठा के लाने हैं और वो फूल अपने पास में कलेक्ट करने हैं। अब उन फूलों से जो, यानी फूलों का मतलब जो अच्छे अच्छे मेरे पास्ट के हैं, जो पास्ट में मैंने अच्छा अच्छा किया है, मैंने कहीं कोई हॉलीडे मनाया बड़ा अच्छा मेरा हॉलीडे गया, कोई मैंने फंक्शन अटेंड किया मेरा बड़ा अच्छा फंक्शन गया, कोई दिन मेरा बड़ा अच्छा गया है लाइफ के अंदर में, जिसमें मेरे दिन के अंदर में बस ऐसी ऐसी मैजिक हुआ है कि बस पूछो मत। मैं लाइफ जो थी ना उस दिन, वो दिन मुझे लगता है कि मेरा वो दिन बार बार आ जाए, ऐसा लगता है ना कई बार। तो वैसे वैसे भी हमें चीजें जो है ना उठा के अपने पास से लेके आनी है। अब वो पास से हम जब वो चीजें लेके आएंगे और उन चीजों को अपने अंदर में सोचते सोचते रोमांचित होंगे तो हम क्या करेंगे? अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना शुरू करेंगे। पास्ट की बुरी जो चीजें ना उनको फिल्टर कर दो। बहुत हो गया पास्ट को खींच के लाना, पास्ट को अपने साथ में घसीटते रहना घसीटते रहना। उस पास्ट की वजह से क्या होता है? जो नेगेटिव पास्ट था उसकी वजह से हम प्रेजेंट खराब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। उससे मिलना तो कुछ है ही नहीं अब। उससे मिल सकता है तो उससे ये मिल सकता है कि आप पीछे से छोटा सा कांटा लेके आओ तो आप बड़ा हो सकता है वो बड़ी तलवार बन जाए हमारे फ्यूचर के लिए। वो छोटा सा जो दुख है वो आप आज घसीटो, बार बार पास्ट को घसीटो अपने साथ में, तो अपना प्रेजेंट खराब करेंगे, प्रेजेंट खराब करेंगे तो फ्यूचर भी खराब करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स कहता है कि मैंने तुम्हें अपने आप ही बना के भेजा है, अपना भविष्य तुमने खुद अपने हिसाब से लिखना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। चित्रगुप्त जो है ना वो पुरानी बातें होगी दकियानुसी की, चित्रगुप्त हाँ वो हिसाब जरूर रखता है हमारा, लेकिन अब भविष्य लिखने का, कई लोग जो कहते हैं ना अरे मेरा तो सब कुछ भविष्य लिखा ही हुआ है, सब कुछ तो क्या करना है, सब कुछ लिखा ही हुआ है, ऊपर वाले ने सब कुछ लिख रखा है तो बैठ जाओ बस आराम से तसल्ली से, भविष्य तो लिखा हुआ है हमारा, हमें क्या दिक्कत है? अब वो कुछ उस चक्कर में ना सिर्फ अपने आप को, सिर्फ अपने माइंड को धोखा दे रहे होते हैं और फिर वो क्या होता है? भविष्य उनका अंधकार में ही चला जाता है। बड़ा ऐसे सोच के बैठ जाते हैं बस कि ये सामने खाना पड़ा हुआ है तो मेरे भविष्य में लिखा हुआ है ये खाना मैंने खाना है, अपने आप उठेगा खाना और उड़ेगा और मेरे पेट के अंदर आ जाएगा, मेरे को तो हाथ हिलाना ही नहीं है। क्यों? भविष्य लिखा हुआ है, खाना मेरे सामने आ गया। अब ये मैंने, क्या है ना, ये भविष्य लिखा हुआ है खाना खाने का तो खाना मेरे अपने आप आएगा। तो ऐसा होता है क्या कि सामने खाना पड़ा और आपने हाथ नहीं हिलाया और वो खाना अपने आप आपके पेट में चला गया? आजकल तो बीवी भी लाके खाना जरूरी नहीं है कि वो आपको लाके मुंह के अंदर डाल के दे, हो जाएगी खाना पड़ा है खाना खा लो, नहीं तो मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मेरे को और काम बहुत है। हाँ बाई चांस आपको कोई इश्यू है, कुछ फिजिकली डिस्कम्फर्ट है, कुछ है, तो बीवी आपका ध्यान रखेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीवी ला के आपकी मुंह के अंदर में तोड़ तोड़ के खाना खिलाएगी आप, वो भी ऐसा नहीं करेगी ना जबरदस्ती। या आप कहोगे भैया मैं तो धरना सेठ हूँ, मैं बैठा हूँ और बीवी लाके मेरे बस खाना खिलाएगी।
तो ऐसा नहीं होता ना, खाना आपको चाहे जो भी हो, धरना सेठ हो, जो भी हो, आपको खाना खाना पड़ेगा। तो अपने प्रेजेंट को अच्छा करना है, तो पहले पास्ट में से चीजें चुन के लाओ और अपने प्रेजेंट को ठीक करो। उस प्रेजेंट को ठीक होते ही आप देखोगे कि आपका जो जादुई भविष्य जो यहाँ लिखा जा रहा है, आपका जादुई भविष्य, जब आप पुराने मैजिक्स लेके आओगे प्रेजेंट में करोगे, तो प्रेजेंट में वो जो और मैजिक्स होंगे वो आपके फ्यूचर के मैजिक्स लेके आएंगे आपकी लाइफ के अंदर में। चलो थोड़ा सा और बताते हैं कि कैसे होगा। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अपने एक बुनियाद बना लिया है, यानी कि आपने एक बेस क्रिएट कर लिया है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं इसका कोई छोर नहीं है, ना इस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड की तारों की तरह ये भी असीमित है। तो अगर आप चाहो मुकेश अंबानी बनना या ट्रिलियनर, जैसे हुआ ना फेसबुक का जो ओनर है, वो फेसबुक का ओनर आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, तो आप चाहो तो वहां तक भी पहुंच सकते हो, उसका कोई छोर नहीं हो सकता, उससे आगे निकल सकते हो। बस दिल में इच्छा, विश्वास और करने की लगन, ये सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे ज्यादा ग्रेटिट्यूड और प्रेम भाव, बस ये सब चीजों का मिक्सचर अगर आप अपने अंदर ले आए, प्रेम भाव के अंदर आप आ गए, आप अपने आप को, आपने ग्रेटिट्यूड से जोड़ लिया, आपने विश्वास कर लिया, आपने अपना खुद का क्रिएटर आप बन गए, तो आप किसी भी तरह के कहीं भी किसी भी छोर पे जा सकते हो। असीमित ऊंचाइयां हैं, कोई नहीं आपको हटा सकता। बस आपको अपने मन में लगन होनी चाहिए कि हाँ मेरे को वो करना है, मन के अंदर में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं पहुंच सकता हूँ, अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। अब कितना आप ज्यादा कर सकते हो, तो उतना आप, जितना वो कहते हैं ना, जितना मीठा डालो उतना ही बढ़िया रहता है जो हमारा कुछ भी हो। जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है, तो इस तरह से कहावतें बनी हुई। तो जितना मीठा डालोगे उतना ही मीठा पाओगे आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना अपने अंदर में आप ला सकते हो चेंजेस, अपने पास्ट को छोड़ सकते हो। पास्ट को छोड़ने का मतलब सिर्फ जो नेगेटिव है उनको छोड़ने का मतलब, जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको तो हमने अपने अंदर लेके आना है, जो पॉजिटिव चीजें थी अपने अंदर लाना है, उन चीजों के बारे में सोचना, उन चीजों के साथ में रोमांचित होना है। वही चीजें जो है हमें प्रेजेंट हमारा बनाएंगे और प्रेजेंट से हम फ्यूचर की तरफ जा पाएंगे। ब्रह्मांड के तारों द्वारा ये भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और शुद्ध होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीवन को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। तो जब हम कृतज्ञता को जीते हैं ना, तो स्वर्ग हमारे पास ही होता है। तो कहते हैं स्वर्ग सिधारना तो मरना होगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। स्वर्ग को मजे लेने हैं तो आपको स्वर्ग अपना खुद ही बनाना पड़ेगा। स्वर्ग के लिए मरना जरूरी नहीं है। स्वर्ग आप यहीं पे बना सकते हो, नर्क और स्वर्ग सब यहीं पर है। बस आपकी नजर कैसी है वो आपको देखना है कि आपकी नजर नरक की तरफ जा रही है, स्वर्ग की तरफ जा रही है। आप स्वर्गों के मजे लेने हैं तो स्वर्गों के मजे भी आप ले सकते हो, यहीं पर जिंदा रह के ले सकते हो। बस अब आपको कैसा स्वर्ग चाहिए वो आपको देखना है, जो स्वर्ग कैसा होना चाहिए। स्वर्ग ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे बस गए और परियों और ये कहानियां जो है ना स्वर्गों वाली, वो सब वहां जाके किसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब यहाँ स्वर्गों के मजे लेने हैं, तो स्वर्ग तो यहाँ पे भी हो सकता है ना कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बढ़िया सा डाइनिंग टेबल के ऊपर आप बैठे हो और अपनी मस्ती की जिंदगी जी रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड के अंदर हो, प्रेम के अंदर हो, सबके सामने अच्छे से उनके साथ में, मतलब कि बहुत अच्छे से जी पा रहे हो आप, हमेशा ग्रेटिट्यूड में हो, सब भावना के अंदर हो और हाथ जोड़ के हमेशा खड़े हो, और जो आपके सामने जितनी अच्छी से अच्छी चीजें हो पा रही है उन्हीं में आप संतुष्ट हो। तो जब आप संतुष्ट हो तो स्वर्ग यहीं पर है।
यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखता है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतनी गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला है। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादू संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। तो हम यही चीजें कर रहे हैं। हम फ्राइडे के दिन धन के लिए करते हैं, सैटरडे के दिन हम ज्यादातर स्वास्थ्य के लिए करते हैं, और संडे के दिन हम रिलेशनशिप के लिए करते हैं। मेडिटेशन हम ऐसे ही करते हैं, और यही हमारा फॉर्मूला चल रहा है कंटिन्यू। तो थोड़ा सा इस वीक में हमने चेंज किया कि थोड़ा सा चेंजेस लाए, बाकी हमारा फॉर्मूला जैसे ही चल रहा है। और अब ऐसे ही आप जादुई अभ्यास हो ना, कोई भी अभ्यास आप उठा के आप उसको, एक आधा अभ्यास कुछ ऐसा हो जो पर डे यूज करना शुरू करो। जैसे जादुई कदम है, हमारे जादुई कदम चलना, जब आप कहीं जाओ तो उसको डेली के रूटीन में अपना शामिल कर सकते हो। मॉर्निंग में आंख खोलते ही, एक तो हमारा था कि आंख खोलते ही आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने हैं, तो वो कर सकते हो। नियामतें तो हमारी रोज की है, तो वो रोज नियामतें चल ही रही है। इस तरह से कोई भी एक अभ्यास आप रोज का कर सकते हो, टू डू लिस्ट का कर सकते हो। तो ऐसे कई अभ्यास है जो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हो। और कुछ जैसे जादुई धन है, जब आपको जरूरत है पैसे की ज्यादा, तो आप जादुई धन की वो दोनों तीनों जो हमारे चैप्टर्स है उनको उनमें लेके इकट्ठा करके उनके अकॉर्डिंग ही बना सकते हो, और उनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। जब आपको नीड लग रहे आ रही हो कि भैया इस समय तो बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो कर सकते हो। और भी बड़े सारे अभ्यास बताए थे हमने, वो भी कर सकते हो। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यास को साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने और उसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिला के करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र या परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें, अभ्यास करने या इसे अपनी मनपसंद के साथ जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आपके सच्चे किमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। तो किमियागर होता था वो, जिस चीज को हाथ लगाता था उसको सोने में बदल देता था। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि या तो 3 दिन करो, 3 दिन के अंदर अपना एक अभ्यास सुनो, उसके साथ और मिला लो। 4 दिन करो, 4 दिन में ऐसा होगा, 5 दिन में ऐसा होगा। और अगर 7 दिन आप करते हो तो आप किमियागर बनने वाले हो। तो अब देखो, अब आप क्या बनना चाहते हो? हर चीज को सोने में बदलने वाला बनना चाहते हो, या बस एक नॉर्मल छोटी छोटी सी मैजिक करना चाहते हो? लिख के बताओ ना चैट के अंदर, क्या बनना चाहते हो? कि हर चीज सोने में बदल जाए, यानी कि सोने में बदलने का मतलब एलाइट क्लब। तो एलाइट क्लब में मेंबर बनना चाहते हो तो लिखो एलाइट क्लब, कि हाँ हम तो एलाइट क्लब में मेंबर बनना चाहते हैं। तो आज यूनिवर्स को हमें ना अनाउंस करके बताना पड़ता है कि हमें क्या बनना है। तो यूनिवर्स को हम यहाँ पर बताएंगे कि मेरे को एलाइट क्लब का मेंबर बनना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एलाइट क्लब मेंबर। तो मैंने तो अपना अनाउंस कर दिया कि मेरे को एलाइट क्लब का मेंबर बनना है। आप क्या बनना चाहते हो? आप बनना चाहते हो कि मैं, अगर यस तो यस भी लिख सकते हो। एलाइट क्लब के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। तो चैट के अंदर आप सब लोग अनाउंस करो कि हाँ हम ये बनना चाहते हैं। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं, अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए।
यदि आप स्वस्थ नहीं हो तो हर दिन आपके अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। तो जितना ज्यादा आप जादू का अभ्यास करोगे उतना लाइफ आपकी झिंगा लाला होने वाली है। तो यहाँ पर कई जनों ने लिखा है एलाइट क्लब और प्रिया सेठ। आप क्या लिख रहे हो, पहले इसको चेंज करो। प्रिया ने लिखा है डिलीट क्लब मेंबर। नहीं प्रिया, चेंज करो, हाँ चेंज कर दिया, एलाइट क्लब मेंबर। मुझे भी मेंबर बनना है एलाइट क्लब का। ओके जी। तो जो जो यहाँ पे अनाउंस कर रहा है, आप ये सोचो आपने अपना पहला स्टेप उठा लिया एलाइट क्लब मेंबर बनने का। और आज से हम उस दौड़ के अंदर जा रहे हैं, एलाइट क्लब मेंबरशिप की दौड़ के अंदर, क्योंकि अब हम मैजिक बुक के बाद में हमने सीक्रेट समझने हैं मिलियनेयर बनने के, बिलियनर बनने के। तो यहाँ पे जो बुक करवाऊंगा ना मैं, उसको मिलियनेयर की जगह उसको बिलियनेयर करूंगा अपने मन के अंदर। वहां पे लिखा हुआ है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच। ठीक है, अमीरी का रहस्य। तो हमें अमीरी का रहस्य जान के अब हमें बिलियनियर की तरफ जाना है। तो हम बिलियनियर बनने वाले हैं सब लोग। ये आज से गांठ बांध लो कि अब ये हमारा पहला स्टेप जो है ना, आज हमने अलाइड क्लब मेंबर का जो अनाउंस किया है, हम सबने एक अलाइड क्लब मेंबर का सदस्य बनना है। ब्रॉच बनाएंगे एक हम, उसके लिए वो बनाएंगे अलाइड क्लब मेंबर का आईडी कार्ड। आईडी कार्ड बनाएंगे, ब्रॉच बनाएंगे, और आज से हम ये कई चीजें करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो सोच अब क्या करनी है, जो यहाँ पे डाल रहा है ना, सबको याद रखना है कि नई नई चीजें ढूंढनी शुरू करो कि अलाइड क्लब में होता क्या क्या है। अलाइड क्लब अगर हम मेंबर बनेंगे तो अलाइड क्लब मेंबर बनने पे क्या क्या हमें ड्रेस कोड होगा हमारा, हम जब कभी एक साथ मिलेंगे कैसा हमारा ड्रेस कोड होगा, कैसा मेरे पास में ब्रोच होगा अलाइड क्लब का यहाँ पर, जो अलाइड क्लब का ब्रोच। और होता ना एक हमारे पास कार्ड होता है जब अलाइड क्लब के अंदर जाते हैं, तो एक गोल्डन कार्ड, वो सोचना है हमें। और अलाइड क्लब का पूरा वो जो हमारा क्लब होगा वो कैसा होगा अलाइड क्लब। अब उस बारे में आप सब लोग सोचना शुरू करो। पहले तो शुरुआत यहीं से करनी है, उस अलाइड क्लब को हमें बनाना है, उस अलाइड क्लब के अंदर हमें जाना है। तो यहाँ पर रोज ना आके कुछ ना कुछ, अब जब हम करेंगे तो अलाइट क्लब के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करनी है कि अलाइट क्लब ऐसा होगा, अलाइट क्लब ऐसा होगा। तो सिर्फ जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ सबसे कि देखो अलाइट क्लब में सिर्फ यहाँ लिखना और उससे, ठीक है मैं मान रहा हूँ पहला स्टेप हमारा ये है अलाइट क्लब मेंबर बनने का। अब उसके लिए कुछ ना हमें सोच अपनी ना वैसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सोच क्रिएट करेंगे तब जब हम आपस में डिस्कशंस हमारी हो कि अलाइड क्लब मेंबर के अंदर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कुछ कुछ क्रिएशंस क्या करेंगे, क्रिएशन के लिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ। एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें ऊपर लिखते हैं अलाइड क्लब मेंबर। अब उस अलाइड क्लब मेंबर के अंदर आप सब क्या करोगे, सबको मैं बता रहा हूँ, विजिटिंग कार्ड या वो एंट्री कार्ड होता है ना, वैसा कुछ एक क्रिएट करना है सबने। एआई से नहीं करना है, एआई से तो 1 मिनट लगता है। अपने आप जो दिमाग लगा के किसी एप्लीकेशन से उसके अंदर घुस जाओ, और एक वो कार्ड हमने अब क्रिएट करना है, अलाइड क्लब मेंबरशिप का कार्ड। वो हम उस ग्रुप के अंदर ना सारे जने डालेंगे, फिर उसमें से चूज करेंगे किसका अच्छा है। तो हम अपनी ना मेंटालिटी जो है ना, हम वहाँ डालेंगे कि अबे आगे कैसे बढ़ना है। अमेरिका का रहस्य तो हमारा चालू होने ही वाला है। तो जिस दिन ये चालू करेंगे हम किताब, उस दिन अलाइड क्लब भी एक बनाया जाएगा। उस अलाइड क्लब के अंदर में सबको, जो जो यहाँ पे अनाउंस कर रहा है, जो जो आना चाहता होगा उस अलाइड क्लब के अंदर आएगा। ठीक है, उस अलाइड क्लब का मेंबर बनेगा। और वो अलाइड क्लब जो होगा, चाहे उसमें 5 सदस्य हो, 10 हो, 20 हो, कितने भी होंगे, वो सब अपना मिलियनियर माइंडसेट वहां पर अपने अपना कैसे, मैं धीरे धीरे सबको बताता जाऊंगा। हमने सबने देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कि ना मैं मिलियनियर बिलियनियर, ठीक है हम जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमें मिलियनियर बिलियनियर बनना है।
तो मिलियनर बिलियनर बनना है तो हमें पहले स्टेप उठाने पड़ेंगे, अपना माइंड सेट उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो हमें कई चीजें करनी है और सबने साथ मिलके चलना है। और साथ हम जब उस मिलके चलेंगे, ठीक है, तो फिर हम बढ़ेंगे आगे। अपना माइंड सेट रोज हम ऐसी ऐसी गेम्स खेलेंगे उसके अंदर में बैठ के कि हम उस गेम्स खेलते खेलते हम अपनी लाइफ को उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे। तो जो मेरे साथ एग्री हो ना वो मेरे को बता देना, मेरे को यहाँ पर नहीं अभी बताने की नहीं, लेकिन मेरे को ये बताना कि हाँ एग्री है हम एलाइट क्लब मेंबर बनने के लिए। तो जो एलाइट क्लब मेंबर बनना चाहेगा, वो हम जिस दिन बुक लॉन्च होगी उसी दिन एलाइट क्लब मेंबर का मैं डालूंगा। वो जो उसमें आना चाहेगा वो आएगा उसके अंदर। जादुई अभ्यास के अनुशंसाएं, ठीक है। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, कैरियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य नहीं है तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो ये और भी अच्छा है। हमने पहले पढ़ लिया था लेकिन दोबारा मैंने पढ़ लिया। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। तो अब जैसा भी आप चाहो, अपने संबंधों को सुधारना चाहो तो जादुई संबंध का पेज नंबर है 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, यानी कि अपने आप को जब हम जादू का छिड़काव करते हैं तो हम अपने रिलेशंस अच्छे करते हैं अपने लिए, और दूसरों के लिए हम मदद करते हैं छिड़काव करके। तो अपने ऊपर भी कर सकते हो जादू की धूल का छिड़काव। अपने खाने पर, अपने पानी पर, अपने सारी चीजों पर आप इन चीजों का छिड़काव, जादू के धूल का छिड़काव करके उनको मैजिकल बना सकते हो। जादू से अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हो, तो पेज नंबर 155 है। तो संबंधों के लिए ये है, और जादुई छड़ी है जो हमें वॉन्ड हमें मिली है, जो हम लोगों की हेल्प करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक ही दिन यूज की थी या 2 दिन यूज की थी या उसके बाद भी आप यूज कर रहे हो, ये अब आपको मालूम है। तो आपके पास में शक्ति है, उस शक्ति का जब तक इस्तेमाल करते रहोगे आप, वो चाहे जादू की धूल है चाहे जादू की छड़ी है, जब तक आप इसका इस्तेमाल करते रहोगे तब तक ये चीजें आपके साथ बनी रहेंगी। जब इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली वापस यूनिवर्स के पास चली जाएंगी। अब आपको देखना है कि जादू की धूल का छिड़काव आप कर रहे हो, जादुई छड़ी का आप यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे। कहते हैं ना, जो चीज यूज नहीं करते हो उसको जंग लग जाता है, तो फिर जब जंग लग जाता है तो फिर उसको क्या होता है, वो यूजलेस हो जाती है। तो अब आपको जादू की धूल लगी मैजिकल डस्ट आप कर सकते हो, रोज आप करते ही हो। तो जादुई छड़ी का भी यूज हफ्ते में 1-2 बार कहीं ना कहीं कर लिया करो, किसी जरूरतमंद के लिए सोच के कि हाँ इसको जरूरत है तो चलो आज मैं अपनी छड़ी निकाल लेता हूँ। तो छड़ी हमेशा अपने साथ रखो और करते रहो। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। ठीक है जी। तो आप कैसे भी कर सकते हो। जादुई दर्पण, जादू को याद रखें, जादुई दर्पण तो हमारे पास में ना रोज होता है दर्पण। बस हम उस दर्पण में खुद को देखना भूल चुके हैं। उस दर्पण में हम देखते ही नहीं कि हम हमारा अस्तित्व क्या है। सिर्फ हमारे हमें बाल नजर आते हैं, या हमें हमारा फेस नजर आता है जिसको हमने सिर्फ धोना है, और फेस पे देखना कुछ लगा तो नहीं है हमारे यहाँ पर, कहीं यहाँ कुछ, कहीं अरे यहाँ दाग आ गया बस यहाँ। हमें सिर्फ वो फेस पे लगा हुआ दाग नजर आता है। हमें सिर्फ अपने फेस के ऊपर लगी हुई डस्ट नजर आती है। हमें सिर्फ मेकअप जो करना है ना, सिर्फ उसके लिए हमें याद आता है कि यहाँ मेकअप करना है, ये इसके ऊपर करना है, आई लैशेज करनी है, ये करनी है, वो करनी है, लिपस्टिक लगानी है, और सिर्फ हमें फेस उसके लिए याद आता है, दर्पण उसके लिए याद आता है। अब उस मेकअप के पीछे जो अंदर है हमारी, जो हमारा अंदर जो बैठा हुआ है ना, हमें वो नजर ही नहीं आता उस दर्पण के अंदर। जादुई दर्पण वो हमारे लिए है, डेली के लिए है जादुई दर्पण। लेकिन हम उस दर्पण में क्या देखते हैं, हम सिर्फ दर्पण में देखते हैं तो अपने बाहरी क्षेत्र के दाग धब्बे और ये चीजें देखते हैं, और
फेस अच्छे से वॉश हुआ है नहीं हुआ, फेस वॉश उठाते हैं, बस मुंह धोना, ऊपर का बाहरी जो है ना सिर्फ हम अपना वो चेंज करते हैं। अब अंदर का कैसे चेंज करोगे, कब चेंज करोगे उस दर्पण को, जो रियलिटी में जादुई दर्पण है, उसको जादुई कब बनाओगे आप? वो उसको तो आपने सिर्फ एक दर्पण भी नहीं रखा ना, सिर्फ अपना फेस सिर्फ हल्का सा देखने के लिए। जो मिरर भी होता है ना, मिरर भी आपका बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करता है। बस हमने क्या किया है, हमने सिर्फ उसको एक एक वो छोटा सा एक वो बना लिया टूल की, बस अपना अपना फेस देखने के लिए। फेस देखा, कपड़े देखे, हाँ अच्छे डाले हुए हैं, बस बाहर ही देख रहे हैं। अब अंदर से उसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे, जो हमारा अंदर का है उसको, अस्तित्व को हम चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम इस मिरर से उसको चेंज कर सकते हैं, उसको जादुई बना सकते हैं। तो अगर उस जादुई को उसको बनाना चाहते हो तो भैया जादुई बनाओ, उसका यूज करो मिरर का। जादू को याद रखिए, तो जादू को हमेशा याद रखना है। स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हो, तो स्वास्थ्य पाना चाहते हो तो फिर 61 नंबर पेज है। सेम जादू की धूल का छिड़काव, और स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, जादुई छड़ी, तो ये सारे पेजेस वगैरह बताएंगे। जादू की छड़ी का ब्याज पहले ही बता दिया गया, जिन्हें तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते। जादू को याद रखें। धन के लिए जादुई धन है, धन का चुंबक है, मैजिक चेक है, जादुई छड़ी है, जादुई दर्पण, और जादू को याद रखें यानी कि धन के लिए तो इसने बता दिए, 6 6 चैप्टर है आपके पास में। अब धन का मैग्नेट बनना चाहते हो तो बस इस अभ्यास को शुरू कर दो। जादुई धन साथ में लाना चाहते हो तो ये करो, मैजिक चेक कर सकते हो। जादुई छड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप ना, पैसों के लिए भी कर सकते हो। पैसों की घड़ियां रखो जो घर के अंदर एक दो है, उसके ऊपर जादुई छड़ी डालो कि भैया जादुई छड़ी कर रहा हूँ, अब ये जो पैसे मेरे से मैं खर्च करूंगा इन पैसों को, तो ये मेरे पास में और बढ़ चढ़ के मेरे पास में वापस लेके आएंगे। तो जितने भी वो अपने गड्डी में नोट पड़े हुए ना, उन गड्डी के नोटों को जादुई की छड़ी से कर दो। उनको ऐसा कर दो कि भैया ये तुमने बाहर जाना है। वो होते हैं ना अपने कई चीजें, वो कबूतर वाले जो होते हैं ना, कबूतर उड़ाते हैं अपने, कुछ वो कबूतर ऐसे छोड़ते हैं कि जाओ और कबूतरों को आकर्षित करके लेके आ जाओ मेरी छत के ऊपर। ऐसा होता है कि भेजते हैं 50 कबूतर उड़ा दिए ऐसे करके, और वो जाते हैं, 50 कबूतर उड़ते हैं, उसके साथ में दो चार कबूतर और उड़ते हुए ना वो ले आते हैं। मैंने देखा था ये, मैं करता नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना था कि जो कबूतरबाज होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, कबूतर उड़ाते हैं कि उड़ो, और दो चार पांच कबूतर जो अड़ोस पड़ोस के हैं ना उनको भी खींच के ले आओ, तो बस उनको वो अपना बना लेते हैं। इस तरह से पहले जो 50 कबूतर होते हैं ना वो बड़े मुश्किल होते हैं इकट्ठे करने। जब ये 50 हो जाते हैं इसके बाद तो बस वो चुटकियों में 50 के 55, 55 के 60, 60 के 65, ऐसे वो आसपास के कबूतरों को खींच के लाते रहते हैं। अब वही है, 50 इकट्ठे करने मुश्किल है, वही जो है पहले जो दो चार पांच गड्डियां बनानी है ना हमने, वही मुश्किल है। उसके बाद में वो गड्डियों के ऊपर जब हम जादुई छड़ी घुमाएंगे, तो वो अपने आप जो पांच गड्डियां का, छह और छह की सात और आठ, फिर 10, 50, 100 ऐसी होती जाएंगी। वो फिर पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना, पैसा ही पैसे को खींचता है। जो अमीर है वो और अमीर बनता है, जो गरीब है वो और गरीब बनता है। अब अमीर बनने का रहस्य हमें पहले नहीं पता था कि अमीर अमीर कैसे बनता जाता है और गरीब गरीब कैसे बनता जाता है। हम तो कहते थे भैया कि पता नहीं ऊपर वाले की क्या माया कि अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब है वो बेचारा और गरीब होता जा रहा है। अब हमें यहाँ मैजिक बुक समझने के बाद में समझ आई कि अमीर अमीर कैसे बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आता है ना, पैसे से प्यार करता है वो, पैसे को अपने दिल और जिगर से लगा के रखता है, वाह 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 पैसा आ गया मेरे पास में, उसको प्यार करता है। और गरीब क्या होता है, वो जब पैसा खर्च कर रहा होता है तो बड़ा ना मन महसूस के पैसा कर, अरे यार ये क्यों देने पड़ रहे हैं मेरे को, ये क्यों खर्च करने पड़ रहे हैं, अरे कोई फ्री में कोई बांटने वाला क्यों नहीं आ जाता। वो भागते हैं जब कोई फ्री में बांटने वाला कोई चीज आता है ना, वहां भागते हैं और वहां से लेते हैं। वो सोचते हैं कि फ्री में ले मिल रहा है तो भैया ले लो, जरूरत नहीं है तो भी ले लो इससे। अब क्या हो रहा है, उससे उसकी मेंटालिटी जो है ना वो आ रही है। मेंटालिटी हमें कैसे बनानी है, यही हमें जादुई बुक ने समझाया, हमें पावर बुक ने समझाया। अभी हम अमीरी का रहस्य जो पढ़ने वाले हैं ना, उसमें भी यही चीजें, उसमें भी ग्रेटिट्यूड है, उसके अंदर भी कैसे हम अपने माइंड को सेट करेंगे एक अमीर बनने के लिए।
पहले तो हमें अपने माइंड को सेट करना होता है कि हमारा माइंड सेट क्या है। हमारा माइंड सेट है कि हम पैसा खर्च करते समय भी सोचते हैं बहुत ज्यादा। हम देखते हैं किसी को, गरीब को देने के लिए या मंदिर में माथा टेकने के लिए, क्या पर्स खोल के सबसे छोटा नोट निकालते हैं हम लोग? क्या हम पहले देखते हैं 500 वाले नहीं, 1000 वाले नहीं, 200 वाले नहीं, 100 वाला, 50 वाला नहीं, 20 वाला नहीं, हाँ ये 10 वाला नोट सबसे छोटा है। अब इसको मंदिर में जाके इसको सबसे कम वाले नोट से माथा टेकेंगे। क्या हम ये सोचते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि खाना खाना है, अरे ये 500 रुपए की थाली है, कौन नहीं, 250 वाली नहीं, 100 वाली, चलो आज कुलचे छोले से काम निपटा लेते हैं, 50 रुपए के आते हैं। क्या हम ये सोचते हैं पेट खाना खाना है? तो क्या हम ये सोचते हैं कि नहीं आज अब 500 वाला नहीं, आज 200, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, अरे ये छोड़ो ना, 50 रुपए कुलचे छोले से काम चला लो? क्या हम ये सोचते हैं? तो इससे हमारा क्या होता है? माइंड सेट। माइंड सेट क्या है? माइंड सेट हमारा पैसे खर्च करने वाला है ही नहीं, सबसे छोटा नोट ढूंढने वाला है। तो फिर अमीरी मन से ही नहीं है तो फिर अमीरी कैसे आ जाएगी आपके पास? जब मन से अमीरी आएगी तभी तो होगा ना। सेल देखेंगे हम जाके सबसे पहले कि ये चीज लेनी है, सबसे पहले सेल ढूंढनी है हमें कि सेल के अंदर में कहाँ से सस्ता मिले। जब हम सस्ते वाली चीज ढूंढ रहे हैं, सस्ता ही होने वाला है। अब अमीर लोग ब्रांडेड घड़ी 10-10 लाख वाली क्यों उठाते हैं? उनको भी तो फर्स्ट कॉपी मिल जाती होगी ना। 10 लाख की घड़ी लेके क्यों डालते हैं? फर्स्ट कॉपी तो 1500-2000 रुपए के अंदर आ जाएगी 10 लाख वाली घड़ी की। नहीं तो ज्यादा ज्यादा फर्स्ट कॉपी 10,000 की आ जाएगी। अब कई लोग हैं वो कहते हैं टाइम ही तो देखना है, ये रोड के ऊपर में 100 रुपए की घड़ी बिक रही है, उसको डालो, टाइम दिखना है और क्या है। 10 लाख वाली में भी वही टाइम आएगा, 100 रुपए वाली घड़ी में भी आएगा। तो माइंड सेट कहाँ से हुआ? माइंड सेट वहीं से हो गया कि आपने 100 रुपए वाली घड़ी ली, आपने फर्स्ट कॉपी भी नहीं ली। ये फर्स्ट कॉपी भी 10,000 रुपए की है, रोलेक्स है भैया, ये तो इसको तो हो सकता है और महंगी होगी, फर्स्ट कॉपी उठा लेते हैं। आप फर्स्ट कॉपी तक भी नहीं जा रहे, आप 100 रुपए वाली घड़ी उठा रहे हैं, तो फिर माइंड सेट क्या होगा? माइंड सेट तो बड़ा छोटा हो गया ना। बिजली का बिल, अब लाइट की बात चल रही थी उस दिन, कल परसों ही बता रहा था, लाइट, लोग लाइट बंद करते हैं, अरे बिल तो मैंने भरना है ना, लाइट बंद करो। अरे बिल तो आएगा ना, इतना बिल ज्यादा आ रहा है आजकल। अरे उसमें पैसे को क्यों ले आते हो, एनर्जी बचाओ, बस बात खत्म हो जाती है। माइंड के अंदर ये डालो कि लाइट का बटन दबाना है, बंद करना है, ऑफ करना है, कोई उसमें वो गलत बात नहीं है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी करेगा, गरीब से गरीब भी करेगा, लाइट बंद करनी है। लाइट बंद करनी है, बस ये सोच के करो, एनर्जी सेविंग करनी है, एनर्जी सेविंग। अपने माइंड को अपने सेट करो कि मेरे को एनर्जी सेव करनी है। पैसे बचाने का उसमें फिलॉसफी को खत्म कर दो, फिलहाल पैसों को उसमें कोई काम नहीं। अपने माइंड को करो वही काम जो कर रहे हो, ऐसा मैं ये नहीं कर रहा नहीं कर रहा वो काम नहीं करना, अभी अपनी पॉकेट है, जैसा लाभ कर रही है वैसा करना है। अब अभी 100 रुपए वाली घड़ी खरीदने का है कि नहीं, 100 रुपए वाली, अभी तो भैया पॉकेट में ही 100 रुपए है, तो कहाँ से 10,000 की घड़ी ले लूंगा मैं? नहीं लेनी है। आप उसी को लेके जब आप लेते हो उसी को सोने की घड़ी बना लो ना, क्या दिक्कत है? आप लो 100 रुपए की घड़ी, उसको कहो कि हाँ अरे वाह मेरी घड़ी तो क्या बात है, इसके अंदर ये देखो गोल्डन है, ये सोने के है इसके अंदर है, ये घड़ी मेरी इतनी मस्त है, 10 लाख से ऊपर की घड़ी है। अपने माइंड को बना लो कि मेरे ये 10 लाख की घड़ी ली है। इमेजिन कर लो, विजुलाइज कर लो। फेक इट अंटिल मेक इट, तो फेक इट करो ना। कौन कहता है आपको कि नहीं अभी मेरे पास में 1,000 रुपया है तो मेरे को तो भैया लेनी ही नहीं है 10,000 रुपए की, मैं कैसे ले सकता हूँ? तो उस माइंड को सेट कर लो कि मैं ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता। अभी 1,000 वाली 10,000 वाली भी लेंगे, क्या है? उसको माइंड के अंदर बना लो 1 लाख रुपए की घड़ी। जीरो अपने आप लगा लो, जीरो में क्या फर्क पड़ रहा है? इमेजिन कर लो कि मैंने लाख रुपए की घड़ी ली है। एटीट्यूड अपना वैसे, एक आपका एटीट्यूड आता है, मैं बताता हूँ आपको किस दिन आपका एटीट्यूड आता है। चाहे वो कितना भी गरीब हो, चाहे वो कितना जैसा भी, उसके पास में एक दिन एटीट्यूड जरूर आता है। मैं बताऊँ किस दिन आता है? जिस दिन उसको फंक्शन में जाना होता है, किसी फंक्शन के अंदर ना, जब वो तैयार होता है ना, उसके अंदर एटीट्यूड होता है। चाहे उस किसी भी फंक्शन में जाना, वो अच्छे से अच्छे कपड़े उस दिन पहनता है, वो परफ्यूम लगाता है, बढ़िया सी घड़ी पहनता है, और वो फंक्शन के अंदर जा रहा होता है ना,
तो जब किसी फंक्शन में हो रहा था तो उसका चलने का तरीका बदल जाता है अपने आप को। उसका चाहे उसके पास पैसा है, पर्स में चाहे 1 रुपया ना हो, लेकिन उसका उस दिन एटीट्यूड जो होता है ना वो ऐसा होता है कि भैया फंक्शन के अंदर मैं रेडी हुआ वो, तो आज यानी कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। तो रोज तैयार हो जाओ ना ऐसे फंक्शन में, रोज अपना माइंड सेट वैसे ही कर लो। जेब में भले ही 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन अपना वो दिखा सकते हो ना कि हाँ चलने का स्टाइल। अपने विजुलाइज करना शुरू कर दो, इमेजिन करना शुरू कर दो कि भैया मैं तो मारुति 800 में जा रही हूँ, उसको फॉर्च्यूनर मान के चलाओ। कौन कहता है आपको मारुति 800 है? मेरी ये मेरे लिए फॉर्च्यूनर है, ये है ही फॉर्च्यूनर। फेक इट अंटिल मेक इट। अब माइंड सेट, अब माइंड को हमने क्या समझाना है? माइंड को देना है हमने, अमीर बनाना माइंड को। अपने माइंड को अमीर बनाना शुरू करेंगे, अपने आप यूनिवर्स क्रिएट करना शुरू कर देगा सारी चीजें आपके लिए अमीरी वाली। तो अमीरी का रहस्य सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप यही है कि अपने माइंड को पहले अमीर बनाओ, उसके बाद में। अब देखो आप मंदिर जा रहे हो ना, तो बड़े समझदार बनो। अगर आपको 10 का नोट ही चढ़ाना है, तो उस पॉकेट के अंदर सारे 10 वाले ही रख लो उठा के। पहले ही घर से अंदर जाते हुए सोचना नहीं है। बस पर्स खोलो, फट से निकालो और डाल दो। आपने देखे भी ना क्यों? आपके अपने माइंड को समझा लो मैंने 500 का नोट डाला है, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं तो दिखता भी नहीं पर्स में से क्या निकल रहा है क्या नहीं। तो माइंड को, माइंड से खेल, जब हम इस माइंड से खेलना शुरू कर देंगे। मुकेश अंबानी के पापा पूरे महीने की सैलरी इकट्ठी करते हैं, पूरे महीने का जो अपनी सैलरी उठाते थे और जाते थे 5 स्टार होटल के अंदर, और वहां जाके चाय कॉफी पी के आते थे महीने में एक बार। वो वहाँ बिजनेस मैन को देखते थे कैसे वो उनका एटीट्यूड है, कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, सारी चीजें नोट करते थे। तो आजकल चाय कॉफी पीना कौन सी बड़ी बात है? 5 स्टार होटल के अंदर कोई आपको रोक नहीं सकता ना। आप चाय कॉफी मत पियो, आप रेडी हो जाओ, जाओ 5 स्टार के अंदर में घूम के आ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आ जाओ। कोई आपको रोक ही नहीं सकता, कोई आपको रोकेगा भी नहीं। जाओ 5 स्टार होटल के अंदर जाओ, स्विमिंग पूल के पास बैठो, मजे लेके आए स्विमिंग पूल के, वाह मजा आ गया। 5 स्टार होटल की गैलरी में जाके वहां पे बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ गाड़ियां देखनी शुरू कर दो। अपना माइंड को इस तरह सेट करना शुरू करो कि मैं, जो मेरा माइंड है ना वो बस उसको अमीर बनाना है। पहले हम अपने माइंड को अमीर बनाएंगे, फिर खुद अमीर बनेंगे। अपने माइंड को अमीर बनाएंगे, तो ये सारी चीजें हम ये सीखेंगे। अभी ऐसे नहीं, लेकिन ये हम धीरे धीरे ना सीखेंगे कि कैसे हम अमीर, हम एलाइट क्लब के मेंबर बनेंगे, कैसे हमें वहाँ के, हमें ड्रेस कोड करना है, कैसे हमें वहाँ के लिए कार्ड्स बनाने हैं। एलाइट क्लब का कार्ड कैसा होगा? वो उभरा हुआ होगा कार्ड, गोल्डन कलर से लिखा होगा, उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे कि मेंबरशिप नंबर, मेंबरशिप कार्ड नंबर, ये सारी चीजें हम लोग सब करेंगे। अपने माइंड को हम इस 1 महीने के अंदर में, जो ये महीना चलने वाली है, देखो मैं उसके अंदर में, हो सकता है किताब 10 दिन की हो सकता है 15 दिन की हो सकता है 20 दिन की हो। और मैं बड़े स्लोली स्लोली चलने वाला हूँ मिलियनेयर माइंडसेट के अंदर, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मैं माइंड को अपने भी चेंज करने वाला हूँ, आप लोगों का माइंड भी चेंज करने वाला हूँ। बस वो माइंड चेंज करने के लिए जो जो करना है ना वो अब आपको करना पड़ेगा साथ में। और उसमें कुछ शर्तें भी लगाने वाला हूँ। उसमें शर्तें ये लगाने वाला हूँ कि कैमरा ओपन करो। अब मेरे पास में चाहे यहाँ 2 लोग आए, चाहे 4 लोग आए, चाहे 6 लोग आए, तो कोशिश करके कैसे भी करो, करो। कैमरा ओपन करो, अलाइट क्लब का मेंबर बनना है। अलाइट क्लब का कुछ करना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। उसके लिए अपने घर के काम उस टाइम से पहले करने पड़ेंगे या उस टाइम के बाद करने पड़ेंगे। खाना पहले खा लो, बाद में खा लो। हस्बैंड को कहो आज भैया ये इतने दिन के लिए ना तुम ड्यूटी ले लो, खाना तुमने बनाना है, खुद खाना है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो मिलियनियर बिलियनियर बनना है, खुद भी बनना है, और मैं तुम्हें भी बना दूंगी। या मैं अपनी वाइफ को कहूंगा कि ऐसा है भैया अपना काम खुद देख ले, मेरे पास तो इस समय टाइम नहीं है, मेरे को तो मिलियनियर बिलियनियर बनना है। और ये सब मैं तेरे लिए ही कर रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मेरे को विजुलाइज करना है, मेरे को ये चीजें लेके आनी है कि मेरे घर के अंदर इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है और वहां पे 20 शेफ मेरे लिए खाना बना के मेरे आगे खाना परोस रहे हैं। तो मेरे को तो मेरी लाइफ वैसी चाहिए। तो ये अगर ये 20-25 दिन तू ऐसा काम कर लेती है या कर लेता है, तो आने वाले टाइम में सारे सुख जो है ना, मैंने अकेले नहीं भोगने, मेरी वाइफ ने मेरे साथ में भोगने, मेरे बच्चों ने भोगने। वैसे ही आपके लिए आपके हस्बैंड भी, आपके बच्चे भी, वो सब ये चीजें यूज करने वाले हैं। अब मिलियनियर माइंडसेट जो है ना, वो आपको बनाना है अपना। आप देखोगे जब आप बनाना शुरू कर दोगे अपना मिलियनियर माइंडसेट, तो आप अपनी लाइफ को चेंज करोगे तो सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। घर में एक इंसान की लाइफ चेंज होती है तो सबकी चेंज हो जाती है। और हम तो क्या करने वाले हैं, हम अपनी लाइफ भी चेंज करने वाले हैं, साथ में हम अपने जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उन सबकी लाइफ भी चेंज करने वाले हैं। तो हम तो, हमारा जो थॉट है ना प्रोसेस, वो बड़ा ब्रॉड है। उस ब्रॉड थॉट से हमने चलना है। चलिए, अब यहाँ आता है कैरियर। तो कैरियर के अंदर भी जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव, जादुई छड़ी और जादुई दर्पण। अपनी इच्छाओं के लिए सेम जादू को याद रखें, ए नंबर सामने लिखे हुए हैं, हर एक की जादू का दिल का छिड़काव करें, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। आपकी नजरों के ठीक सामने जादुई छड़ी। तो आपकी इच्छाओं के लिए भी ये 4 चैप्टर है, 6 चैप्टर है। जादुई दर्पण में जादू को याद रखें, आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन वही सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। जादुई पत्थर, ये देखा आपने, बिल्कुल चिकना सा जादुई पत्थर। तो सबने, आई होप सबके पास होगा। तो मैं भी अपने आसपास रख के सोता हूँ। कई बार नहीं लेता, कई बार लेता हूँ। तो लेकिन अगर नहीं लेता तो भी मैं इमेजिन कर लेता हूँ मेरे हाथ में है। नहीं तो जो मैंने सोचना है पूरे दिन का, जो वो सोचना है, वो मेरे माइंड में ऑलरेडी, मेरे माइंड के अंदर फीड है कि मेरे को आज पूरा दिन मेरा कैसा गया। वो मेरे को करते करते मेरे को सोना ही है। तो जब मैं वैसे सोता हूँ तो मेरी नींद सुबह जो खुलती है ना, वो बड़ी, मतलब सुपर, दिन को अच्छा बनाने वाली। रात को जो सपने आते हैं वो भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं, सपने कहने की हद नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और मैजिक्स तो लाइफ में होने शुरू हो ही चुके हैं, और बड़े बड़े मैजिक्स मेरी लाइफ में हो रहे हैं। तो मैं तो स्टेप बड़े अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, अपने स्टेप बढ़ा रहा हूँ। अब देखो आप कहाँ तक चल सकते हो साथ में। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप ये अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। देखो मैं अपनी बीवी पर तो बहुत ज्यादा करता हूँ जादुई धूल। मैं जब देखता हूँ ना कि वो काम में बड़ी थकी हुई है, बड़े, आज उसने काम बहुत ज्यादा कर लिया, तो मैं चुपके से उसके ऊपर से जादुई धूल का छिड़काव करता हूँ। और वो थोड़ी देर बाद देखता हूँ वो फिर से काम कर रही है, तो मैं बोला, अभी तो तू गाड़ी दर्द हो रही है, नहीं 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 अभी मैं ठीक हूँ। अब मैं अंदर से मेरी हंसी आती है कि मैंने देखो अभी छिड़काव किया ना, ये फिर से उठ के काम करने लग पड़ी। उसे लगता है उसने 5 मिनट के लिए जो आराम किया उससे उसकी पूरी बॉडी जो है फिर से एनर्जी से आ गई। अब उसे नहीं पता होता कि मैं जादुई धूल छिड़क रहा हूँ यहाँ से चुपचाप। मैं अपना यहाँ से कई बार साइकिक सर्जरी कर रहा हूँ, उसकी कमर में मुझे पता चलता है कि आज दर्द हो रहा है आज काम करके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ। कहती क्या कर रहे हो, मैं कहता हूँ मेडिटेशन कर रहा हूँ। और मैं उसके अंदर में बैठ के चुपचाप उसके लिए, मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसे जादुई धूल की वजह से ऐसा हो गया। तो मैं चुपचाप साइकिक सर्जरी करके उसकी कमर के लिए करता हूँ कि चलो इसकी कमर तब ठीक हो गई। और उसके रिजल्ट भी आते हैं तो देखता हूँ मैं कि हाँ, वो थोड़ी देर बाद ही पता चलता है वैसे ही फिट होके काम कर रही है। मैं क्या हुआ, कह रही नहीं मैं लेटी थी बस, उसके बाद मैं ठीक हो गई। मैं कहता, तो चलो अच्छी बात है। अब बताता इसलिए नहीं ना कि उसको लगेगा कि बता रहे हैं, फिर वो हो सकता है फिर माइंड उसका एक्सेप्ट करना बंद कर दे। इसलिए उसको बताता नहीं मैं कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तेरे लिए। हो सकता है कई बार
कुछ होते हैं ना बिलीव करते हैं, अब वो कई चीजों में बिलीव करती है, कईयों में नहीं करती है मेरे। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं चुपके से कर लेता हूँ कि हाँ कोई बात नहीं। और ये चीज आप भी कर सकते हो। आपके घर में काम करने वाली है आपकी, आप उसके लिए कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल के लिए कर सकते हो। आप अपने परिवार के लिए कर सकते हो। जरूरी नहीं है हर चीज बतानी होती है, बता के करनी होती है। कई बार होता है चुपचाप अपने तरीके से कर लो। देखो अपने हस्बैंड को कि आज बड़ा परेशान चल रहा है, तो थोड़ा सा उसको जादुई दूध दे दो। देखो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। और जब एक बार उसके अंदर डिफरेंस आप देख लोगे ना, तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरे करने से डिफरेंस आता है। बच्चों के ऊपर करो। रोज बच्चे जा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो पहले ही उनके ऊपर जादू धूल का छिड़काव करो, उनकी सिक्योरिटी के लिए कि मेरा बच्चा जैसे जा रहा है बढ़िया तरीके से, वैसे घर अच्छे से आ रहा है। गाड़ी के अंदर हस्बैंड जा रहे हैं, गाड़ी के ऊपर धूल का छिड़काव करो, छड़ी का यूज करो, उस गाड़ी को सिक्योर कर दो जिस गाड़ी के अंदर आपकी फैमिली जा रही है। तो जब आपको ये चीजें पता है, तो मतलब कि इन चीजों का हम यूज क्यों नहीं कर रहे, हम इन चीजों को क्यों नहीं कर पाते। सिर्फ यहाँ के 1 1.5 घंटा बस इसमें सुन लिया, उसके बाद में हमने बस किया ना किया कुछ पता ही नहीं हमें। करना शुरू करो ना ये सारी चीजें। जब करोगे ना देखो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर कि हाँ मैं ये कर पा रही हूँ। मैं अपने बच्चों पे कर रही हूँ, मैं गाड़ी पे कर रही हूँ। मेरे बच्चों को जब मैं जादुई की धूल का छिड़काव करती हूँ, मेरे बच्चे बड़ा खुश होते हैं। बच्चा रो रहा है, चुपचाप उसके ऊपर जादू की धूल का छिड़काव करो, देखो 2 मिनट के अंदर बच्चे के अंदर क्या डिफरेंस आता है। बच्चा चुप करके हंसना खेलना शुरू कर देता है। ये सारी चीजें कौन नोटिस करेगा। ये सारी चीजें अपने आप करो ना। यहाँ पे सब कुछ सीख चुके हो आप। नहीं सीख पाए कोई बात नहीं, दोबारा मैजिक बुक करेंगे, फिर समझेंगे इसको और अच्छे से। यदि आपके परिवार का सदस्य, चलो ये तो हो गया, यदि आपके परिवार का सदस्य आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादू जूल छिड़कते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिससे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों पर, पौधे या बगीचे पर, अपने भोजन और पेय पदार्थों पर। खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने से या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। सब कुछ बिलीव के ऊपर है। जब आप इन चीजों पे बिलीव करना शुरू करोगे, आप अपने आप देखोगे सारी चीजें होनी शुरू हो गई। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं, जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं इसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा ही तय होती है। तो आज का हम चैप्टर 37 हो गए यही क्लोज करते हैं। अब जादुई धूल का छिड़काव हम आपस में एक दूसरे के ऊपर करते हैं। मीना जी पूछ रहे हैं, राजेश जी अलाइड क्लब मेंबर है क्या। अलाइड क्लब मेंबर, मीना जी आप पहले तो हैंड रेज करो। मुझे आप नजर नहीं आ रहे, और अगर कैमरा ओपन कर सकते हो तो कैमरा ओपन करो, फिर मैं आपको बताता हूँ नहीं, हमारा। एक मिनट, एक मिनट कर रही, कर रही। हाँ जी। मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो इसलिए। कोई बात। हाँ जी, अलाइड क्लब मेंबर ये है कि अभी हमारी नई बुक स्टार्ट हो रही है, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच। तो हम अमीर बनना चाहते हो ना, पैसे वाला बनना चाहते हो, हाँ जी। मिलियनियर बिलियनियर बनना चाहते हो, तो अलाइड क्लब ये पहला स्टेप था हमारा अपनी सोच को बदलने का, कि हम उस अलाइड क्लब के मेंबर बनने वाले हैं जिसमें हम मिलियनियर बिलियनियर बनने वाले हैं। तो हमारा अलाइड क्लब एक ऐसा क्लब है जो इमेजिनरी क्लब है फिलहाल, जिसको हम बाद में हकीकत में बदलेंगे। इस क्लब के हम मेंबर बनेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि अब ये इमेजिनरी क्लब है। इसके लिए अभी फिलहाल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, जिस दिन मैं किताब शुरू करूंगा उस दिन उसके अंदर ये बनाऊंगा। उसके अंदर एंट्री का सिर्फ हमारा, जो एंट्री उसमें लेगा उसका एंट्री का सबसे पहला कदम होगा कि वो यहाँ पे कैमरा ओपन करके बैठेगा, सबसे पहला उसका रूल। ठीक है। एक्चुअली दूसरा मॉर्निंग में ना कुछ काम रहते दूसरा हैं, तो रूल। मैं क्या करती हूँ, काम हाँ भी जी। करती हूँ, सुनती रहती हूँ। नहीं नहीं, काम को फिर ना हमें देखो मिलियनियर बिलियनियर बनना है ना, हमें माइंड सेट करना है अपना, सबसे पहले माइंड सेट करना है। अब उस क्लब का मेंबर बनने के लिए हमारा माइंड सेट सबसे पहले ये होगा कि हम यहाँ पर बड़ा अलर्ट मोड में बैठेंगे, क्योंकि अमीर बनना है। देखो अमीर बनने की अब किताब हम शुरू कर रहे हैं,
जब अमीर बनना है तो अभी हम मैजिक कर रहे थे, मैजिक भी हमने सुनते हुए जैसे मर्जी किया। ठीक है, कुछ मैजिक हो रहे हैं कईयों की लाइफ में, कईयों की लाइफ में मैजिक नहीं भी हो रहे हैं। अब अमीर बनना है तो फिर अमीर बनना है तो अमीर बनने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो हमें जो अपनाना है टाइम का थोड़ा ना, काम पहले कर लो, काम बाद में करो। खाना अगर आप बनाने का टाइम, टाइम रहेगा। हाँ जी, टाइम यही रहेगा। कुछ साढ़े टाइम। 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक का बुक का टाइम रहेगा, 1 घंटे का। अब वो हो सकता है 6:30 हो, पौने 7 हो, लेकिन मेन हमारा टाइम 6:30 बजे का ही है। 6 से 6:30 मेडिटेशन, उसके बाद 6:30 से 7:30 का टाइम। अब